शुभ प्रभातम भैया बहन। कैसे हैं आप लोग। आज आपकी कक्षा षष्ठ सामाजिक विज्ञान के भूगोल का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया कि भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु और मौसम क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तथा हमारे भारतीय जलवायु की विशेषता क्या क्या है। आज हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो 5 प्रमुख कारक हैं जिनके कारण यहाँ की जलवायु काफी हद तक प्रभावित होती है। पहला है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा हिमालय पर्वत का उत्तरी सीमा पर होना, तीसरा कारक है समुद्र से दूरी, चौथा कारक है समुद्र तल, ये समुद्र से दूरी, समुद्र तट से दूरी, और चौथा ये समुद्र तल से ऊंचाई, यह भी एक प्रमुख कारक है। और 5वां है मानसूनी पवन। ये 5 प्रमुख कारक हैं जो भारत की जलवायु को काफी प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति के बारे में आपको पहले भी पता है, बता चुकी हूं मैं। अक्षांशीय स्थिति क्या होता है, यानी वह क्षेत्र विशेष, यानी अपना अगर भारत है तो कितने अक्षांश के बीच में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि अपना देश भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर हमारा देश क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और हमारे देश के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, वह हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस कारण भारत का उत्तरी भाग जो है वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये शीत ऋतु में काफी ठंड, जाड़े के दिनों में काफी ठंड और गर्मी के दिनों में काफी गर्म जलवायु यहाँ बनी रहती है। दक्षिणी भाग जो हुआ भारत का, वह तमिलनाडु, केरल वगैरह, यह भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ता है। भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी सिरा जो हुआ, वह भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ता है। इस कारण दक्षिणी भाग जो है पूरे वर्ष भर वह वहाँ गर्म जलवायु बनी रहती है। यह किस कारण हुआ, हमारी अक्षांशीय स्थिति, यानी कर्क रेखा के लगभग बीचों बीच से गुजरने के कारण यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि में क्या बनी रहती है, जाड़े में काफी गर्म ठंड है और गर्मी में काफी गर्म जलवायु बनी रहती है सालों भर। वहीं दक्षिणी सिरा भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण यह सालों भर गर्म बने रहते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख कारक है हिमालय पर्वत का उत्तरी सीमा पर होना। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि हमारा पर्वत राज हिमालय जो है उत्तरी सीमा पर खड़ा, वह केवल प्रहरी का काम ही नहीं करता है, वह केवल दुश्मनों से हमारी रक्षा ही नहीं करता है, एक दीवार दुश्मन के बीच ही बनकर नहीं खड़ा है, बल्कि
यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी अपने देश में आने से रोकता है। अन्यथा अगर यह पर्वतराज हिमालय हमारी उत्तरी सीमा पर ना होता तो यहाँ की जलवायु कुछ और होती। यह भी बिल्कुल ठंड प्रदेश, ठंडी जलवायु वाला देश होता। इस साथ ही साथ यह मानसूनी पवन जो उठती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को, बादल को बाहर जाने से रोकता है, अपने देश में ही रोक लेता है और यहाँ भरपूर वर्षा कराता है। तो हिमालय पर्वत का उत्तरी सीमा पर होना भी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी, कोई स्थान समुद्र से कितनी दूरी पर अवस्थित है, समुद्र के किनारे से उसकी दूरी कितनी है, यह भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। आपके घर के कोई जो रहते होंगे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह समुद्री किनारे वाले शहरों में, महानगरों में, तो उनसे आपको पता लगेगा कि वो कहते होंगे कि उनके यहाँ काफ़ी गर्मी कभी नहीं पड़ती है। थोड़ी गर्म ज़्यादा हुई गर्मी कि बारिश हो गई। ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में, शीत ऋतु में भी उनके यहाँ शीत लहर नहीं चलती है, क्योंकि प्यारे बच्चों समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें नमी की मात्रा अधिक होने के कारण वह न तापमान को अधिक ठंडा होने देता है और न तापमान को अत्यधिक बढ़ने देता है। जबकि मध्य भाग जो समुद्र तट से दूर हैं उन इलाकों में गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिस कारण वहाँ की जलवायु विषम या उग्र जलवायु होती है। जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में की जलवायु सम जलवायु रहती है। तो यह हो गया समुद्र से दूरी, यानी समुद्र से दूरी भी अपने देश की जलवायु को प्रभावित करती है। अब चौथा पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। कि समुद्र तल, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के जितने सागर महासागर हैं, सारे संसार के सारे सागर महासागर सब आपस में मिले हुए हैं और जल अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। आपको पता है कि सी लेवल, तो सारे जब ऊंचाई, किसी स्थान की ऊंचाई की माप होती है तो समुद्र तल से ही उसकी ऊंचाई मापी जाती है। तो समुद्र तल, यहाँ पर वह शब्द है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से कोई भी स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, इस पर भी उस स्थान की जलवायु निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जिस तरह आपको लगता है कि ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर सूरज है, ऊपर गर्मी अधिक होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, हर एक 165 मीटर की ऊंचाई होने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाती है हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो यानी समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचाई पर बसा हुआ है, वहाँ की जलवायु समुद्र तल से जो कम ऊंचाई पर है उनकी वनस्पत ठंडा होगा। यानी अधिक ऊंचे स्थल पर बसे हुए जगह की जलवायु कुछ अलग होगी, जबकि उसी अक्षांश पर बसे हुआ समुद्र तल से उनकी ऊंचाई अगर कम है तो उनकी वहाँ का जलवायु कुछ अलग होगी, उनके तापमान में अंतर होगा। तापमान पहाड़ी क्षेत्रों पर, पर्वतीय स्थल पर उनके तापमान कम होते हैं, जबकि वहाँ पहाड़ की घाटियों में वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो यह भी एक प्रमुख कारक है हमारे जलवायु को प्रभावित करने का। और चौथा कारक है हमारे मानसूनी पवनें। भारत में मध्य जून से लेकर जैसे ही मई बीतता है, जून से हमारे यहाँ